हाँ जी बच्चों, तो पिछली क्लास में अपन ने क्या पढ़ा, बहुजीवी वंशगति क्या है ना, और बहुप्रभाविता क्या है। साथ ही अपन ने क्या पढ़ा था, हाँ, वंशगति का गुणसूत्रीय सिद्धांत पढ़ा था। आज की क्लास में अपन क्या पढ़ने वाले हैं, अभी अपन पढ़ने वाले हैं लिंग निर्धारण। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है लिंग निर्धारण? एक मिनट, थोड़ा ऊपर लिख देते हैं। लिंग निर्धारण पढ़ने वाले, लिंग निर्धारण जो एनसीईआरटी में दिया है वो 4 प्रकार का दिया हुआ है। पहला है XX XY प्रकार। ठीक, पहला क्या है XX XY प्रकार। जो XX है वो क्या है, समयुग्मजी है, जी है ना। किस में पाया जाता है ये पाया जाता है फीमेल्स में। और जो XY प्रकार है ये कैसा है, दोनों गुणसूत्र अलग अलग है ना, एक है X एक है Y, तो ये कैसा है, विषम युग्मजी। समयुग्मजी वो होता है जिसमें कि दोनों युग्मक को पृथक करने पर एक ही प्रकार के युग्मक का निर्माण होगा, है ना। और यहाँ दोनों क्रोमोसोम को पृथक करने पर अलग अलग प्रकार के युग्मक बनते हैं, तो वो विषम युग्मजी। तो ये क्या है, विषम युग्मजी है। क्या करें बच्चों, बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है। कोई नहीं, देखो अब नहीं होगा, है ना। XX समयुग्मजी है, फीमेल होती है। XY विषम युग्मजी है, कौन होते हैं, मेल होते हैं। ठीक है, तो लिंग निर्धारण किसके द्वारा होगा, मेल्स के द्वारा। इनके ही द्वारा क्या होगा, लिंग का निर्धारण होगा। मेल के द्वारा क्या होता है, लिंग का निर्धारण। ठीक, एग्जाम्पल कौन हो जाएगा इसका, XX XY प्रकार का एग्जाम्पल हो जाएगा एक मनुष्य और दूसरा कौन है, ड्रोसोफिला। याद कर लोगे, XX XY प्रकार में XY से लिंग का निर्धारण होता है, Y गुणसूत्र से होता है, और है ना। मनुष्य में और कौन हो जाएगा, ड्रोसोफिला। सेकंड जो है वो है ZW प्रकार। ठीक, Z जो है वो कैसा है, समयुग्मजी। ZW कैसा है, विषम युग्मजी। समयुग्मजी ये जो होता है वो होता है यहाँ पर किसमें, मेल्स में, और विषम युग्मजी किसमें होता है, फीमेल्स में। तो जो विषम युग्मजी होगा वो ही लिंग का निर्धारण करेगा। यहाँ लिंग का निर्धारण किसके द्वारा हो रहा है, फीमेल के द्वारा। ठीक, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसमें आ जाते हैं सरीसृप और पक्षी। सरीसृप और कौन हो जाएंगे, पक्षी हो जाएंगे इसके एग्जाम्पल। ठीक, तीसरा लिंग निर्धारण का प्रकार वो होता है XX XO प्रकार। क्लियर हो गया। इसमें जो XX है वो है कौन, फीमेल। जो XO होता है, O का मतलब 0 समझो, X0, ये कौन है, मेल। अब ये X0 कैसे है, तो इसमें एक गुणसूत्र की कमी होती है, एक गुणसूत्र की कमी होती है, एक गुणसूत्र की कमी है। क्या हो जाएगा एग्जाम्पल हो जाता है, एक है ग्रास सॉपर
और दूसरा हो जाता है क्या, कॉकरोच। कॉकरोच याद कर लेंगे। ये किसके एग्जाम्पल है, एक्स 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 मतलब X0 प्रकार के। अगला जो चौथा प्रकार है वो है अगुणित द्विगुणित, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, है ना, हैप्लोडिप्लॉन्टिक नहीं, अगुणित द्विगुणित प्रकार का लिंग निर्धारण, जो कि किस में पाया जाता है, मधुमक्खी में। आप जानते भी होंगे, हमने ये अगुणित द्विगुणित पहले पढ़ाए हैं। इसको मिटाना पड़ेगा तब हम ये चौथा प्रकार समझा पाएंगे, अगुणित द्विगुणित। तो इसको पहले नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। क्या है अपना अगला लिंग निर्धारण, अगुणित द्विगुणित प्रकार। द्विगुणित मतलब कि हैप्लॉइड डिप्लॉइड, ठीक। किस में पाया जाता है, मधुमक्खी में पाया जाता है ना। किस में पाया जाएगा, मधुमक्खी में पाया जाता है, ठीक। तो देखिए, यदि द्विगुणित है तो जो मधुमक्खी है वो होगी फीमेल, और यदि अगुणित है तो मधुमक्खी क्या होगी, नर, मतलब कि मेल होगा। अगुणित होता है तो मेल होता है, द्विगुणित होती है तो फीमेल होती है, ठीक। मधुमक्खी में जो गुणसूत्र होते हैं वो कितने होते हैं, 32 होते हैं। कितने गुणसूत्र होंगे, गुणसूत्र होते हैं 2n = 32, और मेल में कितने होंगे, हैप्लॉइड होंगे, n = 16, ठीक। कैसे बने ये देखो, मधुमक्खी जो है वो एग देगी, तो एग और ये है स्पर्म, एग और स्पर्म ये सब क्या है, युग्मक है। अब आप जानते हैं कि युग्मक जब भी निषेचन करते हैं, फिर से लिखते हैं ना, स्पर्म और क्या है, एग है। युग्मक हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, ठीक। तो जब स्पर्म और एग आपस में निषेचन करेंगे तो एक डिप्लॉइड काय का निर्माण होता है, जायगोट का, है ना। डिप्लॉइड किसका निर्माण होता है, जायगोट का। स्पर्म में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है, 16। एग में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है, 16। जो जायगोट बना है इसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी है, 32। डिप्लॉइड है ये, ठीक। तो हमेशा किसका निर्माण होता है, फीमेल का। और ये जो फीमेल होती है वो 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है क्वीन, रानी मक्खी, और दूसरी हो सकती है श्रमिक, ठीक। रानी मक्खी एग का निर्माण करेगी, फर्टाइल होती है, और श्रमिक जो होते हैं वो स्टेराइल होते हैं। अब देखिए, ये तो डिप्लॉइड हो गए कि इस प्रकार से ये डिप्लॉइड बने, तो डिप्लॉइड जब बनेगा तो हमेशा फीमेल ही बनेगी निषेचन के बाद। और यदि एग निषेचित ही ना हो, कि स्पर्म खत्म हो गए हैं, अब एग अकेला है, तो एग से डायरेक्ट हैप्लॉइड ही जीव बन गया, जीव, ठीक। हैप्लॉइड ही जीव बन गया। क्या है ये, अगुणित है, तो हमेशा किसका निर्माण होता है, यहां से नर का। तो इसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी होगी, नर में 16 ही होती है, और नर को ही अपन क्या कह देते हैं, ड्रोन कह देते हैं। समझ गए। तो इस प्रकार से मधुमक्खी जो होती है वो उसमें अगुणित द्विगुणित लिंग निर्धारण पाया जाता है। क्लियर है। किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा कि यहाँ से समझ में नहीं आया है, या तो फिर वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा, ठीक। यदि आप कमेंट करते हैं, कोई क्वेश्चन पूछते हैं, तो हम 100% उसका रिप्लाई देंगे। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय। यहाँ याद करना कि देखो, बिना निषेचन के
युग्मक से डायरेक्ट जीव बन जाता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कह देते हैं? अनिषेक जनन कह देते हैं। अनिषेक जनन या क्या है ये? पार्थिनोजेनेसिस है। अनिषेक जनन या पार्थिनोजेनेसिस द्वारा बनता है ड्रोन, है ना। ओके, बाय बाय।